those who are having problem of anger or those who are not having. See, sometimes the anger, for some people anger is visible, for some people it is not, but the effects everybody has to bear. मतलब see, some people who are short tempered वो ऐसे दिखा देते हैं, they will react and they will do some kind of action, but there are some people maybe like me who don't react, or they will not show any action, but that anger emotion is stored in your liver. So in some part of your body that anger emotion is going. तो हमको समझना है कि एंगर आता क्यों है, और इसको नहीं आए तो मैं नहीं बोल सकती अभी फिलहाल, लेकिन एटलीस्ट इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। उसके लिए हम ये टिप्स देखेंगे कि हम इसको कैसे कम कर सकते थे। सपोज आपको दिन में 10 बार गुस्सा आता था और अभी आपको 2 बार आता है, तो दैट इज एन इम्प्रूवमेंट। या आपको महीने में 5 बार आता था, अभी आपको 2 महीने में 1 बार आता है, that is also an improvement. Gautam Buddha, he described emotion in a very good way. What he says, emotion of anger is like you are holding coal in your hand, jalta hua koila, burning coal. You're holding it in your hand with an intention to throw it on someone else, with an intention to throw it on the other person. अब देखो, जलता हुआ कोयला अगर आप हाथ में लोगे कि मैं किसी और पे मारूंगा, आप मारोगे, वो निशाना आपका चूक सकता है, लेकिन एक चीज की तो श्योरिटी है। व्हाट इज दैट? योर ओन हैंड्स विल गेट बर्न्ड। दिस इज एंगर। तो एंगर में जब हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है क्या, ये तो श्योर है कि हमारे ही हाथ जलेंगे सबसे पहला, एंड देन ओनली इट विल हिट द अदर पर्सन। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एंगर? गुस्सा क्यों आता है? सभी को कभी ना कभी तो आया होगा, इवन इफ यू नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, कभी ना कभी आया होगा। तो क्यों आता है? सबसे प्राइमरी कॉज क्या है गुस्से का? व्हेन थिंग्स डोंट गो आवर वे। मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया था, मेरे कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगता था इस तरह से होना चाहिए, ये पर्सन ऐसा होना चाहिए, ये सिचुएशन ऐसा होना चाहिए, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। आपके माइंड में कोई इमेज था या कुछ आपके एक्सपेक्टेशन थे और वो नहीं फुलफिल हुआ। जैसे आपने सोचा मेरे सबॉर्डिनेट रोज़ ऑफिस आएँगे, आपने सोचा मेरे सबॉर्डिनेट मुझे इन्फॉर्म करके ही छुट्टी लेंगे, बट वो नहीं हुआ। बिना आपको इन्फॉर्म करे उन्होंने छुट्टी ले लिया, तो वो आपको गुस्सा आया। प्राइमरी कॉज इज ऑलवेज दिस कि यू वांटेड थिंग्स टू हैपन इन अ पर्टिकुलर वे बट इट इज नॉट हैपनिंग। आई विल गो टू द सॉल्यूशन, बट बिफोर दैट यहाँ पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नो टू पर्सन्स आर सेम। देखो, नेचर ने सबको डिफरेंट और यूनिक बनाया है। जैसे आप एक पेड़ ले लो, एक पेड़ की सिर्फ एक डाली ले लो, उसमें से 2 पत्ते आप अलग करके देखो। क्या दोनों पत्ते सेम होते हैं? बहुत डिफरेंस है ना। एक का कलर ज़्यादा डार्क ग्रीन रहेगा, एक का थोड़ा लाइट रहेगा, कुछ चेंजेस रहेंगे, एक का शेप थोड़ा अलग रहेगा। तो जब एक ही पेड़ के 2 पत्ते सेम नहीं है, तो 2 पेड़ तो कभी सेम हो ही नहीं सकते। हम फ्रूट्स भी इतने देखते हैं, क्या फ्रूट सेम होते हैं? You go and buy 1 kg of apple and you compare 2 apples and you will say, अरे ये तो डिफरेंट है टोटली। यू बाय any vegetable and then you compare, वो भी अलग होता है। तो कोई भी चीज गॉड ने सेम क्रिएट नहीं करी है, तो हम ह्यूमन बींग्स को ऐसे सेम क्रिएट करेंगे? एंड व्हाई आई एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बी लाइक मी? एंड सी, हमारे एक्सपेक्टेशन वैसे ही रहते हैं। जो चीज जो मेरे में क्वालिटी आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन, लेकिन जो मेरे में बुराई है, एंड दैट्स ओके, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। जैसे इफ आई एम अ पंक्चुअल पर्सन, सी आई टेल यू अबाउट माई ओन सेल्फ। इफ आई एम पंक्चुअल ना, आई गेट इरिटेटेड विद पीपल हु डोंट वैल्यू देयर टाइम। अगर आप मुझे टाइम देते हो और आप टाइम पर नहीं आते हो, आपने मुझे वेट करवाया कहीं, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। Why? Because I am good in this area. But maybe I am bad at so many areas. There, those people also have the right to get angry on me then. राइट ना? किसी किसी का आपने देखा होगा, काम बहुत बारीकी से रहता है और बहुत फिनिशिंग से वो काम करते हैं। तो उनको जब ऐसा कोई बंदा मिलता है जो उतना फिनिशिंग से नहीं करता है, देन दे गेट इरिटेटेड। बट आई मे नॉट गेट इरिटेटेड ऑन दैट पर्सन। व्हाई? बिकॉज मैं वो कैटेगरी में नहीं आती हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो क्वालिटीज मुझ में है, आई एम एक्सपेक्टिंग दोज क्वालिटीज इन द अदर पर्सन। वो नहीं जब मुझे दिखाई देती है, तो आई गेट एंग्री। सेम थिंग हैपेंस इन योर हाउस ऑल्सो ना। सी सपोज इफ यू आर अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आपको घर में सब चीज जगह पे रखने की आदत है, तो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों पे गुस्सा हो जाते हो कि तुमने ये पानी की बोतल यहाँ क्यों छोड़ दिया, तुमने ये किताबें यहाँ क्यों छोड़ दी, तुमने रिमोट जगह पे क्यों नहीं रखा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू हैव दैट क्वालिटी इन यू and you expect the same quality in other people, but not necessarily ना। other people are having different qualities which you may not have। तो हमको पहला तो ये चीज समझना है, एंगर, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आज हमको ये चीज समझना है कि गॉड हैज क्रिएटेड अस डिफरेंटली। हम हमारे एक्सपेक्टेशन रखना कि ये मेरे जैसे क्यों नहीं है,
इसमें ही सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। देखो जैसे मैं हमेशा वो एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। अभी स्कॉर्पियो वो बिच्छू तो सभी ने देखा है ना? सभी ने देखा है, नहीं तो टीवी में देखा होगा अगर रियल लाइफ़ में नहीं देखा तो बिच्छू क्या करता है? आप उसको हाथ लगाओ क्या करेगा वो? आपको डंक मारेगा ना? क्योंकि वो वैसा ही बना है, उसका नेचर है वो। अब ये नेचर एक बिच्छू का है, दूसरे का नहीं है, ऐसा है? नहीं ना, आप कोई भी स्कॉर्पियो ले लो वो डंक ही मारेगा क्योंकि गॉड हैज़ क्रिएटेड स्कॉर्पियोज़ दैट वे। डॉग्स विल कीप बार्किंग, उनका वो नेचर ही है। गॉड हैज़ क्रिएटेड देम द वे दे आर। अगर अभी मैं इरिटेट होती हूँ डॉग के बार्किंग में इससे कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, ये डॉग क्यों चिल्लाते हैं रास्ते पे, ये स्ट्रीट डॉग्स क्यों घूमते हैं? तो व्हाट एम आई डूइंग? ये स्कॉर्पियो डंक क्यों मारता है? ये स्कॉर्पियो कोयल की तरह मीठा गाना क्यों नहीं गाता है? आई कैन से ना, मैं तो ये बात पे भी गुस्सा हो सकती हूँ। व्हाई डू स्कॉर्पियोज बाइट? दे शुड सिंग लाइक अ कोयल। कैसे हो सकता है? वो तो नेचर है। तो जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये डंक मारने वाला है, ये कोयल सुरीली आवाज़ में गाने वाली है, ये बाक करने वाला है, ये मियाऊँ करने वाली है, जैसा वो एक्सेप्ट किया है, वैसा ही हमको ह्यूमन बीइंग्स को भी तो एक्सेप्ट करना है ना। तो जो भी है, अभी ठीक है मेरा बेटा चीज़ें जगह पे नहीं रखता है बिकॉज़ ही इज़ नॉट दैट ऑर्गनाइज़्ड जितना मैं हूँ। मेरा स्पाउस इतना फास्ट काम नहीं करता है जितना मैं करती हूँ। He is created that way because he may have some other quality which you don't have or you may not be even aware of it. तो जो जैसा बना है इट इज दैट यूनिक क्रिएशन ऑफ द डिवाइन, उसको नाम मत रखो। तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ी ताकत देगा गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ रहा है। देखो अभी भी आप बहुत सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड एनालाइज कर रहे होंगे, वो इसीलिए मेरा बॉस ऐसा बिहेव करता है, इसीलिए मेरा स्पाउस ऐसा बिहेव करता है। उनका नेचर है, वो वैसे ही बने हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम गुस्सा होके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दे शुड चेंज। मतलब ये बिच्छू डंक ना मारे, कोयल की तरह गाना गाए। हम पूरी ज़िंदगी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, और पूरी ज़िंदगी क्या हो रहा है? गुस्सा किसको आ रहा है? मुझे। इमोशंस किधर उथल-पुथल हो रहे हैं? इधर। लो इमोशंस कहाँ जाके बैठ रहे हैं? मेरे बॉडी पार्ट्स में। डिस्ट्रॉय क्या कर रहे हैं? वो मेरी बॉडी। वो तो वैसे ही रहने वाला है, वो तो नहीं चेंज होने वाला है। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बारिश जुलाई में क्यों होती है? नहीं होना चाहिए। ये बारिश का सीज़न है तो जुलाई में ही होने वाली है। तो ये जैसा नेचर है वैसा ही ह्यूमन बीइंग में भी यही चीज है। जब हमने नेचर को एक्सेप्ट कर लिया, जब हमने एनिमल्स को एक्सेप्ट कर लिया, जब हमने बर्ड्स एंड प्लांट्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो ह्यूमन बीइंग्स का यूनिकनेस हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि ये बंदा ऐसा ही क्रिएट हुआ है, ये ऐसा ही रहने वाला है। ग्रोइंग इज अ डिफरेंट थिंग। जैसा अभी अगर मुझे गुस्सा आता है तो आई एम डूइंग सच कोर्सेज एंड आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज ग्रोइंग। दैट्स अ गुड साइन, वो आपको करना है। लेकिन आज के आज एक्सपेक्ट करना गलत है। क्या होता है, आई टेल यू, लास्ट वीक ही ऐसा वन ऑफ माय पार्टिसिपेंट्स वाज टेलिंग मी कि आई एम अटेंडिंग ऑल दीस सेशंस, तो मैंने ऐसे ही कुछ तो हो गया मुझे गुस्सा में, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, मैंने घर में गुस्सा कर दिया, तो मेरी मम्मी ने झट से बोल दिया, क्या फायदा है तेरा इतना सेशन अटेंड करके, अभी भी तू ऐसे ही बिहेव करता है। सी, थिंग्स विल नॉट चेंज इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एकदम ओवरनाइट तो आप नहीं चेंज होगे ना, लेकिन आप में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा जरूर है। तो वो ग्रोथ आपकी जरूर हो रही है। लेकिन वो एक्सपेक्ट करना कि एक सेशन अटेंड किया और अभी इसका गुस्सा बंद, वो गलत है। यू गिव टाइम टू एवरीथिंग। सब चीज को ग्रो होने के लिए टाइम लगता है। आई टेल यू वन वेरी नाइस स्टोरी। सबवे है, सबवे यू नो ना, एवरीबडी हम रोड क्रॉस करने के लिए वो सबवे यूज करते हैं। देयर इज अ स्टेयरकेस एंड देन देयर इज अ वॉकवे फॉर क्रॉसिंग मेजर रोड्स। न्यूयॉर्क में कोई सबवे है, ये कहीं बुक में पढ़ा है, तो वो ऑथर ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि इट वाज अ संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग तो ऑब्वियसली चहल पहल कम होती है, लोगों की दौड़ भाग कम होती है। तो संडे मॉर्निंग वो सबवे में जाके बैठते, सबवे में देयर आर बेंचेस टू सिट। तो वो भी वहां जाके बैठ जाते हैं वो ऑथर, एंड ही जस्ट ऑब्जर्विंग पीपल ओवर देयर। तो वहाँ और बेंचेस भी है जहाँ पर लोग बैठे हैं, तो वो सब सिर्फ ऑब्जर्व करे कि संडे मॉर्निंग है तो कितना रिलैक्स्ड है। You know, people are just relaxing, or some are reading newspapers, or some are just watching, or maybe some are doing some pranayam or something। तो इस तरह से सब एकदम शांति है, बहुत साइलेंस है उस सबवे में, और सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, चहल पहल बहुत कम है। उतने में क्या होता है, एक आदमी आता है उस सबवे में, उसके साथ कुछ 5-6 बच्चे होते, तो वो आदमी भी एक बेंच पर आके बैठ जाता है। और बस वो आदमी एंटर होने के बाद उस सबवे की पूरी शांति भंग हो जाती है। मतलब द चिल्ड्रन आर रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सम आर क्लाइंबिंग ऑन द वॉल्स, देन अगेन जंपिंग फ्रॉम देयर, ऐसा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है वहां का माहौल। तो द ऑथर इज वॉचिंग ईच वन ऑफ देम। तो ऑथर को बहुत गुस्सा आने लगता है।
तो अब देखो जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, हम हमारे पर्सपेक्टिव से सेल्फ टॉक करने लगते हैं ना, हर कोई करता है ना, ऐसे ही एज अ ह्यूमन बीइंग वो भी ऐसे बात करने लग गया। उन्होंने भी मन में ऐसे कुछ ना कुछ बोला होगा, जैसे अभी हम सोचेंगे कि ये क्या है, इनको समझता नहीं है क्या, संडे मॉर्निंग है, पीपल आर रिलैक्सिंग एंड सम आर मेडिटेटिंग, सम आर इन साइलेंस एंड दिस पर्सन इज कमिंग एंड डिस्टर्बिंग एवरीवन। हम रहते तो शायद ऐसे भी बोल देते कि अरे बच्चे संभलते नहीं तो पैदा क्यों करते, इतने सारे बच्चे क्यों पैदा कर दिया, ये वो ऐसे सब बहुत सारे सेल्फ टॉक चले। उसके बाद ये ऑथर को रहा ही नहीं गया, बिकॉज सेल्फ टॉक जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तब हमको वो एक्शन लेने पर मोटिवेट कर देते। सी एंगर इज द सेम थिंग ना, जब वो एंगर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ता है कि वी गो एंड रिएक्ट। रिएक्ट मीन्स इन सम काइंड ऑफ एक्शन आई वांट टू टेक। तो वैसा ही वो ऑथर गुस्से से उठ के जाते हैं वो आदमी को बोलने के लिए कि तुमको समझता नहीं क्या, तुमको अक्ल नहीं क्या, उनसे झगड़ा करना है उनको कि सब लोगों को तुमने डिस्टर्ब कर दिया, तुम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रख सकते हो, तुमने अपने बच्चों को तहजीब नहीं सिखाई, उनको तमीज नहीं है। तो वो ऑथर जाते हैं वहां पर और जैसे कुछ बोलने लगते हैं, उनको टच करते हैं कुछ, तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई गहरे थॉट्स में थे, गहरे विचार में थे और वो बाहर बाहर आ गए उससे। हाँ बोलिए, ऐसा वो पूछते। तो ये ऑथर तो गुस्से में ही रहते हैं, तो ये बोलते कि आपको पता है, हम मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ और ये 1 घंटे में इतना साइलेंस था इस सबवे में कि वी ऑल वेर इन आवर ओन थॉट्स। लेकिन जब से आप और आपके बच्चे इस सबवे में आए, पूरा यहाँ का माहौल चेंज हो चुका है, आपने सबको डिस्टर्ब कर दिया है। आपको समझता नहीं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ चढ़ रहे, दीवार पे चढ़ रहे, सीट पे चढ़ रहे, सब चीज चिल्ला पुकार कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करना नहीं आता। तो दैट मैन ही वाज जस्ट स्टेयरिंग एट द ऑथर। ज्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं, मे बी ही वाज इन सम डिफरेंट थॉट। उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने बोला, अच्छा हाँ क्या ऐसा हुआ, ओके आई टेल देम नॉट टू डू। क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया, कल रात को इनकी माँ एक्सपायर हो गई और मैं अभी जस्ट उनके फ्यूनरल से आ रहा हूँ। नाउ यू टेल मी इफ यू वेर इन दैट ऑथर्स प्लेस, अब आपको गुस्सा रहा होता था क्या, बोलिए मुझे। आ जाएगा आपका गुस्सा। अभी भी आप गुस्सा करोगे उस बंदे पे, अभी भी आप सोचोगे जब संभाल नहीं सकते बच्चे तो पैदा क्यों करते हो। इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है? दिस इज अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी फॉर मी। ये स्टोरी के बाद से तो एंगर नाम की चीज मेरी लाइफ से बहुत कोसों दूर चली गई। यू डोंट नो व्हाई द अदर पर्सन इज बिहेविंग दैट वे। यहाँ तो फ्यूनरल वाला एग्जाम्पल था। तो वैसे ही अगर हमारा सबॉर्डिनेट काम पर नहीं आता है तो हम कैसे जज कर लेते, हाँ ये तो उसको पता है ना आज ये अर्जेंट है इसीलिए वो जानबूझ के नहीं आया। अनलेस एंड अनटिल यू लिसन टू दैट अदर पर्सन कि उसका प्रॉब्लम क्या था, उसके पहले जज मत करो। और हम वही कर लेते हैं, इतने सारे सेल्फ टॉक कर लेते हैं कि वो गुस्सा हमारे अंदर ही होता है। दैट गुस्सा इज नॉट बिकॉज ऑफ दो सर्कमस्टांसेस। अगर वैसा होता तो सर्कमस्टांसेस तो अभी भी सेम थे, ये ऑथर जब उनके पास गए तभी भी वो बच्चे चढ़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एवरीथिंग दे वर डूइंग। तो इस स्टोरी से हमको पता चलता है कि यू वेन एवर यू गेट एंग्री यू ब्लेम द सर्कमस्टांस, बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल होते तो ये रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी आपको गुस्सा आना चाहिए था, पर क्यों नहीं आया? आया समझ में? तो गुस्सा हमेशा हमारे अंदर होता है, नॉट इन द सर्कमस्टांस, नॉट इन दैट सिचुएशन, नॉट इन दैट इवेंट। 11 टिप्स टू ओवरकम एंगर, कि हमको गुस्सा क्यों आता है और ये क्या क्या रीजंस है एंड व्हाई वी ब्लेम अदर पीपल और अदर सर्कमस्टांसेस। पीपल एंड सर्कमस्टांसेस आर नॉट टू बी ब्लेम, वी आर टू बी ब्लेम, क्योंकि हम हमारे एक्सपेक्टेशन ऐसे थे कि वो ऐसे रहना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, बच्चे मस्ती नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कि संडे मॉर्निंग है, सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं, ये हमारे एक्सपेक्टेशन थे। तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन, फर्स्ट टिप इज इंक्रीजिंग योर अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का मतलब क्या है? सी आई टेल यू, अवेयरनेस का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको पता तो चले कि आप गुस्सा हो रहे हो। एटलीस्ट अगर आपको पता चलता है ना कि आप गुस्सा हो रहे, तो भी आपने एक पहला पड़ाव पार कर लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में जिनको पता ही नहीं चलता है कि वो उनको गुस्सा आ रहा है। आई नो वन पर्सन हु स्टार्ट्स रेजिंग हिज वॉइस व्हेन ही गेट्स एंग्री। और अगर हम उनको जब बोलते हैं ना कि अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे, तो वो और आवाज बढ़ाते हैं और बोलते हैं, मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ। मतलब ही डजंट रियलाइज दैट ही इज गेटिंग एंग्री। तो even realizing that you are getting angry is one step done, so you are a better person, you have grown. तो अब इसके लिए टेक्निक क्या करें? इसके लिए वी यूज दैट रबर बैंड टेक्निक, दैट थिक बैंड वो हाथ में पहने रखने का। ओके, एंड वेन एवर यू फील कि आपको गुस्सा आया और आपने रिएक्ट किया, आपको उसको जोर से खींचना है। इससे क्या होगा, खींचने से वो जब आप रिलीज करते हो तो वो पेन होता है आपके हाथों पे, होता है ना, मतलब वो बॉडी को प्रूफ मिल गया कि भाई मैं गुस्सा हो गया था, मैं गुस्सा हो गई थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप गुस्सा होते हैं ना तो वो बॉडी आपको याद दिलाती है
सी माइंड बॉडी एवरी टाइम इट इज टॉकिंग टू अस. तो योर बॉडी इज टॉकिंग टू यू एंड टेलिंग यू यस यू आर गेटिंग एंग्री. तो आपको ये रबर बैंड टेक्निक फॉलो करना है कि उसको जोर से खींचना है. उसके बाद आप जो करते थे आप करो, क्योंकि एकदम मैं ऐसे तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप एकदम 11 स्टेप्स एक ही दिन में अप्लाई करो और आज आपको गुस्सा आता था कल से आपको गुस्सा ही नहीं आएगा. टेक बेबी स्टेप्स. पहला फर्स्ट स्टेप तो पार हो जाओ कि एटलीस्ट यू आर अवेयर कि मुझे आज, क्योंकि रबर बैंड आप जितनी बार खींचते हो ना आपको रियलाइज होगा उतनी बार आप दिन में गुस्सा हुए. अगर मैं आपको पूछती हूँ आप दिन में कितनी बार गुस्सा होते हो तो शायद आपको याद भी नहीं होगा. आप बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं होता हूँ एक भी बार. आप महीने में कितनी बार गुस्सा होते हो तो आप बोलेंगे 2 या 4 बार ही होता हूँ. लेकिन जब आप वो रबर बैंड पुल करोगे तो आपको पता चलेगा अरे दिन में मैं 2-4 बार गुस्सा होता हूँ और मुझे तो लगता था मैं महीने में 2-4 बार गुस्सा होता हूँ. मतलब अवेयरनेस की कमी है. वी आर नॉट इवन अवेयर दैट वी गॉट एंग्री. तो ये आपको भले छोटा-बड़ा गुस्सा कैन बी एनीथिंग. सी देखो आपकी फैमिली में झगड़ा हो गया तो वो तो बहुत बड़ा गुस्सा रहेगा. लेकिन छोटी भी चीज़ पे आता है ना, किसी फ्रेंड का फ़ोन आपने आया, आपने रिसीव किया, उसने आपसे अच्छी बात नहीं की या आपने किसी को कॉल किया, वो बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया तभी भी हमको गुस्सा आता है. आता है कि नहीं? मैंने फ़ोन किया और इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया. तो वो भी वो छोटी-छोटी चीज़ें मिस आउट हो जाती है हमारे माइंड से. वी डोंट रियलाइज़ आल्सो कि मुझे गुस्सा आया था. क्योंकि उसमें आपने हो सकता है आपने रिएक्ट नहीं किया होगा. जहाँ आप रिएक्ट करते हो और एक्शन करते हो ना, वो आपको पकड़ में आ जाता है कि हाँ, मुझे गुस्सा आया. जैसे आप जाके किसी को चाँटा मारते हो, तो आपको पता चलता है कि मुझे गुस्सा आया और मैंने ये रिएक्शन किया. लेकिन जहाँ आप रिएक्ट नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं चलता है. तो ये रबर बैंड टेक्निक से आपको पता चलेगा भाई दिन में 3 बार मैंने ये रबर बैंड खींचा, 3 बार मुझे चोट लगी, इसका मतलब मुझे दिन में 3 बार गुस्सा आता है. तो व्हेन यू ग्रेजुअली डू दिस ना, आपको ये टेक्निक से फिर पता चलेगा कि हाँ यार, पहले दिन में 3 बार आता था, अभी 3 दिन में 1 बार आता है. तो एटलीस्ट आपको ये पता तो चले. तो फर्स्ट स्टेप इज़ जस्ट अवेयरनेस. आप फर्स्ट पड़ाव भी पार करते हो तो भी यू आर अ बेटर पर्सन कंपेयर्ड टू अदर पीपल हू आर नॉट इवन अवेयर. एक्सेप्ट इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. क्योंकि अपने आप को जैसे आप हो ना वैसे एक्सेप्ट करो. क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप सेकंड स्टेप का सोचोगे कि मुझे इम्प्रूव करना है. अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप गुस्सा कंट्रोल करना या ऐसे सेशन भी नहीं अटेंड करोगे. सो मे बी ऑल ऑफ यू दोज आर अटेंडिंग दिस सेशन आर एटलीस्ट अवेयर कि हाँ मुझे गुस्सा आता है. सो दैट्स अ गुड साइन. सेकंड टिप इज क्रिएट टाइम इन बिटवीन. थोड़ा टाइम गैप आपको क्रिएट करना है. तो अवेयरनेस तो आ गया, आपने रबर बैंड पुल कर दिया तो आपको पता चल गया कि आपको गुस्सा आ रहा है. तो अपना छोटा सा थोड़ा सा टाइम का गैप ले लो. गैप किस तरह से हो सकता है? जैसे जस्ट ब्रिंग योर अटेंशन टू ब्रीदिंग. आप देखो कैसे सांस ले रहे हो, या आपकी हार्ट बीट्स, हार्ट के ऊपर हाथ रख के देखो आपकी हार्ट बीट्स कितनी जोर से धक धक दिल धड़क रहा है. क्योंकि क्या होता है, जब आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपको गुस्सा आता है आपकी हार्ट बीट्स तेज हो जाती है. राइट? या आपके ब्रेथ जो है ना उसकी लेंथ छोटी हो जाती है. आप शॉर्ट ब्रेथ लेने लगते हो, सांसें फास्ट फास्ट चलती है, धड़कन फास्ट चलती है. तो इस पे अगर आप ध्यान ला रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा सा कहीं गैप क्रिएट हो रहा है. या फिर एक कॉमन टेक्निक भी आपने सुना होगा, बहुत लोग बताते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो उल्टी गिनती करो. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 50 एंड गो टू 1. 50, 49, 48, 47 इस तरह से काउंट करना चालू करो. सो दिस टेक्निक इज नथिंग बट क्रिएटिंग दैट टाइम गैप. तो या तो आप उल्टी गिनती गिन लो, या तो फिर आप अपने हार्ट बीट पे ध्यान दो और हार्ट बीट्स को गिन लो, या फिर आप अपनी सांसों पे सिर्फ ध्यान दो. सांसों पे ध्यान देना इज द बेस्ट वे. क्योंकि क्या होता है, आप जब आपको पता चलता है कि मेरी ब्रेथ शॉर्ट हो गई है तो आप डेलिबरेटली उसे थोड़ा लंबी सांस लोगे. तो लंबी सांस लेना इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. तो हेल्थ बेनिफिट्स इसमें है. तो यू कैन डू दिस. सो क्रिएट दैट टाइम गैप. थर्ड टिप इज डिले योर रिस्पॉन्स. तो देखो आपका रिस्पॉन्स एनी फॉर्म में आता होगा ना. जैसे किसी किसी को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कड़वा शब्द बोल देते हैं. किसी किसी को गुस्सा आता है तो वो ऐसे बॉडी लैंग्वेज से सब चीजें झटक पटक शुरू करते. आई हैड वन ऑफ माय फ्रेंड जो ऐसे वो टेबल पे ग्लास पटक के चली जाएंगी, या इस तरह से होते हैं ना लोग ऐसे. तो आपका रिएक्शन मे बी इन सम फॉर्म, या कोई कोई सीधा जाके स्लैप ही कर देंगे. डोंट नो विच टाइप ऑफ रिएक्शन यू आर हैविंग. तो वॉट एवर इज योर रिएक्शन, वॉट एवर इज योर रिस्पॉन्स, जस्ट डिले इट. थोड़ा सा डिले कर दो उसको, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो. तो इससे क्या होता है, इसका फायदा मैं आपको बताती हूँ. देखो जब आप वो रिस्पॉन्स दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप इमोशनल भावुक होके आप वो रिस्पॉन्स दे रहे हो. तो इसमें क्या हो रहा है, आपका लॉजिकल ब्रेन एकदम जीरो पे आ गया. लॉजिकल ब्रेन काम करना ही बंद कर देता है. तो जब आप थोड़ा डिले कर रहे हो ना ये रिस्पॉन्स को, तो आपका लॉजिकल ब्रेन फिर से एम्पावर हो जाता है. लॉजिकल ब्रेन फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसको समझ में आता है कि भाई ये मुझे अभी टाइम देती है, शी इज लिसनिंग टू मी. योर ब्रेन सेज कि यस दिस पर्सन इज रेडी टू लिसन टू मी. वरना क्या होता है, उसको पता है वो जब गुस्सा हो रही है तो वो मेरी बात तो सुनने वाली नहीं, वो इमोशंस में जो करना है वो करने वाली. बट द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर ब्रेन बिकम्स मोर एंड मोर एक्टिव एंड इट बिकम्स एक्टिव वेरी फास्ट.
तो अगली बार उसको पता है कि नहीं, ये गुस्सा भी हो रही है तो ये मेरी बात सुनती है। ओके, सो लॉजिकल ब्रेन को एम्पावर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम डिले कर देना है। जो भी आप रिस्पॉन्स देने वाले हो, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ taunting someone, or whether it is in the form of going away from that place, or just whatever it is, just थोड़ा सा उसको डिले कर दो। द फोर्थ टिप इज, यू हैव टू गो इन द रोल ऑफ दैट पर्सन। आप जिस पर भी गुस्सा कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, जैसे आपका सबॉर्डिनेट ऑफिस में नहीं आया, तो आपका सेल्फ टॉक क्या होता है उस वक्त? हाँ, ये बंदे को मैंने बोला था ना, आज डेडलाइन है, आज इसको काम कंप्लीट करके देना है, तो ये जानबूझ के आज नहीं आया। दिस वाज योर सेल्फ टॉक एंड यू फील दिस इज राइट, बट व्हेन यू गो टू दैट पर्सन्स रोल, देन योर टॉक विल बी टोटली डिफरेंट। फिर आप सोचने लगोगे, नहीं यार, ये बंदा कल रात को 10 बजे तक काम कर रहा था क्योंकि आज डेडलाइन थी, तो मैं भी रात को 10 बजे तक काम किया, तो इसको नींद नहीं मिली होगी, और घर कब गया होगा, या फिर एसिडिटी हो गई होगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो मे बी उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए नहीं आया, और उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया फोन करके। हो सकता है कि वो इस कंडीशन में ना हो कि वो फोन कर सके, पॉसिबल है ना। तो you have to go in that other person's role and see, then you will get a totally new perspective। क्या होता है ना, हाँ, best, when you're going in that other person's role, it's best to write it down। See, suppose if I am getting angry on Seema, huh? For example, Seema is my PA and she is not doing proper work, whatever I'm telling her, she is not doing it properly and she's not giving me on time, she is delaying, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आता है? Based on past, पहला प्रोजेक्ट उसने डिले किया, सेकंड डिले किया, थर्ड भी डिले किया, तो मैं गुस्से से आई एम बर्स्टिंग नाउ। तो उस वक्त मुझे आई हैव टू गो टू दैट पर्सन्स रोल, आई शुड बिकम सीमा, एंड दैट टाइम आई हैव टू राइट इट डाउन। सी, बिकॉज राइटिंग गिव्स यू क्लैरिटी, तो आई हैव टू राइट इट डाउन एज इफ सीमा इज राइटिंग। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिले, व्हाट आर द रीजंस फॉर लैक इन क्वालिटी। तो सीमा जैस बनना है मुझे, और वो लिखना है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन मेरी केपेबिलिटी ही नहीं है, यही मेरा बेस्ट मैं दे पा रही हूँ, और आई एम नॉट सो फास्ट एज मैम, तो मुझे टाइम लगता है, जो काम मैम 2 दिन में करती है वो मुझे 5 दिन लगते हैं। सीमा विल राइट ऑल दीज थिंग्स, नो। तो जब आपको ये चीजें आप जब लिखते हो ना, तो आपका माइंड क्लियर होता है, फिर आपको समझ में आता है, अरे ये बंदे की कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो अगर मुझे ऐसे रिजल्ट सीमा से एक्सपेक्टेड है, तो मुझे उसको ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे उसमें कोई नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, या मुझे उसको कोई बोलना पड़ेगा, भाई ये कोर्स तो करके आ, तब मुझे ये इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए पहले मुझे उसके रोल में जाना है और उसको समझना है। तो ये समझदारी तभी आएगी व्हेन यू राइट इट डाउन, बिकॉज राइटिंग गिव्स यू क्लैरिटी। फिफ्थ पॉइंट, अंडरस्टैंड व्हाट एंड देन अंडरस्टैंड हाउ। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। देखो, आपको गुस्सा आया, मे बी कोई इवेंट पे आया, या कोई पर्सन ने कुछ बोला, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम कि कोई सेंटेंस पे गुस्सा आ गया आपको किसी के, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हाट वाज सेड इन दैट सेंटेंस आई विल इग्नोर, हाउ इट वाज सेड मैं वो पकड़ लूंगी। जैसे एग्जाम्पल ऑफ मदर इन लॉ, जल्दी समझ में आता है लोगों को। चलो, मदर इन लॉ बोलती है कि सदफ तुम तो कुछ काम ही नहीं करती हो, तो मैंने, मदर इन लॉ ने क्या बोला, व्हाट का आंसर अगर मैं पूछूं, तो उन्होंने कहा कि मैं काम नहीं करती हूँ। इसका मतलब जो भी उनके एक्सपेक्टेशन है, वो मैं काम नहीं करती। लेकिन आई विल फोकस मोर ऑन हाउ, हाउ शी सेड, अरे उन्होंने मुझे ऐसे टोन में बोला, उन्होंने मुझे इतने लोगों के सामने बोला, उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड के सामने बोला, उन्होंने मेरी फ्रेंड्स के सामने बोला, हाउ इट वाज सेड, हाउ इट वाज डिलीवर्ड। तो वो हाउ में क्या हो रहा है, व्हाट छुप जा रहा है। सो पहला तो मुझे वो व्हाट और हाउ को सेपरेट करना है, क्योंकि मैंने इतना वो हाउ पे फोकस कर दिया कि व्हाट को मैं टोटली भूल ही गई, इग्नोर ही कर देते हम। व्हाट वाज सेड, that is not important, but how it was said, I am focusing only on that, telling myself, how dare she insults me in front of so many people। बट जब मैं वो हाउ से फोकस हटा के व्हाट पे लाती हूँ, तब मैं सॉल्यूशन के बारे में सोचूंगी। सी, हाउ, तो चलो ठीक है, दैट वाज नॉट अंडर माय कंट्रोल, शी हैज द राइट टू स्पीक द वे शी डिजायर्स। बट अगर व्हाट उनका सही है, तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ। उन्होंने क्या बोला, व्हाट का आंसर मैं पूछूँ कि सदब, आप घर में काम नहीं करती हो, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना है, मुझे मेरी स्पीड बढ़ानी है काम की, और जो काम मैं 8-10 काम दिन में करती थी, तो मुझे अभी 12-15 काम करना है। तो मैं अगर व्हाट पे फोकस करूंगी, तो सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हम व्हाट टोटली इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज आवर माइंड इज फोकस्ड ओनली ऑन दैट हाउ। सो हमको व्हाट और हाउ को सेग्रीगेट करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट एंड देन अंडरस्टैंड हाउ, बोथ आर इम्पोर्टेंट।
व्हाट तो सही होता है बहुत 90% टाइम्स इट इज राइट व्हाटएवर पीपल आर टेलिंग अस ना इट इज राइट इट इज देयर राइट ऑब्जर्वेशन एक्सेप्ट फॉर सम फ्यू क्रिटिक्स जिनको सब बुराई दिखाई देती है सभी में और ऐसे लोग तो बहुत लाइमलाइट में आ जाते हैं लोगों को पता रहता है इसने बोला है ना जस्ट इग्नोर मार ऐसे कहते हैं ना लोग सब जगह हमको पता रहता है रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग हैं जो सभी की बुराई ढूंढते हैं तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर दो बट अदर देन दीज पीपल बाकी लोग जो भी बोलते हैं ना आपको वॉट में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है तो आप उनके वॉट पे ध्यान दोगे ना तो आप इम्प्रूव होना चालू करोगे इसलिए हाउ को इग्नोर कर दो हाँ इसमें एक सोल्यूशन आप ला सकते हो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट हाउ ना यू नीड टू गिव दैट मैसेज टू द पर्सन इन द राइट वे जैसे इमीडिएटली आप मत रिएक्ट करो लेकिन आप 2 दिन 3 दिन के बाद आप उनको जरूर जाके बोलो कि आपने मुझे परसों सबके सामने ऐसा ऐसा कहा कि सदफ तुम बिल्कुल काम नहीं करती हो तो आपकी बात सही है आई एग्री एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव मैं घर में और ज्यादा काम करने वाली हूँ लेकिन आपने आपका जो तरीका था ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा आपने सबके सामने मेरे फ्रेंड्स आए थे मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स थे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे आपने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी वो मुझे अच्छा नहीं लगा आप प्यार से ये मैसेज पहुंचाओ क्योंकि जब तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा ना वो हाउ रिपीट होता रहेगा क्योंकि दैट पर्सन इज अनअवेयर ना कि आपको हर्ट हुआ तो अगर आपको हर्ट हुआ है तो जरूरी है कि आप अच्छे वे में उस इंसान तक वो मैसेज जरूर पहुंचाओ बट नॉट एट दैट टाइम एट अ लेटर टाइम सो व्हाट एंड हाउ दोनों का सोल्यूशन